सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतरता के साथ कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो बहुत ही उत्तम जीवन जीने के लिए उत्तम यह आसरा है, उत्तम आलंबन है। हमारा सब प्रकार से कल्याण हो, हम संसार के व्यवहार में भी उत्तमोत्तम गुणों का आधान करने वाले हों, अपनी समस्याओं का समाधान करने वाले हों। क्योंकि संसार में आकर के हम अलग अलग प्रकार से संसार के व्यवहारों में कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु हम अगर अपने वास्तविक जीवन को जिएं, तात्विक जीवन को, सात्विक जीवन को जिएं, हम यदि अपेक्षा उपेक्षा से बचें, हमारा जीवन यदि उच्च भाव चेतना से, ऋषि चेतना से, वेद चेतना से, आत्म चेतना से, योग चेतना से जब युक्त होता है, तो हम सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त होते हैं। एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। हम अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को ईश्वर का ही आशीर्वाद मान करके उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करें। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम द्वितीय मंडल के 24वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। इसके बाद हम पहले वेद मंत्र लिखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ओम सेमाम विद्धि सेमाम विद्धि भ्रत प्रभृतिम प्रभृतिम या ईशिषे या ईशिषे या विधेम
नवया महागिरा। नवया महागिरा। यथा नो मिढ्वंस्तवते यथा नो मिढ्वांस्तवते मिढ्वांतस्तवते सखा तव सखा तव बृहस्पते शीर्षधः। शीर्षधः सोतनोमतिम्। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 24वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम सोमाम विद्धि प्रभृतिम या ईशिषे या विधेम नवया महागिरा यथा नो मिढ्वांस्तवते सखा तव बृहस्पते शिषधः
सोतनुमतिम। बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। सह वे आप, जो कि ईश से, सारे ब्रह्मांड के ईश हैं। पिंड से लेकर के ये संपूर्ण ब्रह्मांड में उस परम पिता परब्रह्म परमेश्वर का ही सामर्थ्य, उसकी शक्ति कार्य कर रही है। इमाम इस प्रभृतिम हमारे प्रकृष्ट भरण को अविड्ढी जानिए। आप हमारे भरण का ध्यान करिए। आप ही हमारे माता पिता हैं। हम पुत्रों का पोषण आपके द्वारा ही तो होता है। परम पिता परमेश्वर वो हमारा जन्मदाता है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ हैं। आपके ही द्वारा प्रदत्त यह जीवन और जगत जो अत्यंत ही उत्कर्ष को प्राप्त है और निरंतरता के साथ आपकी शक्ति के द्वारा संचालित है। आप सदा ही हमारा भरण पोषण करने वाले हैं। माता पिता हैं, हमारे बंधु हैं। जैसे माता पिता अपने संतानों का ध्यान रखते हैं, उनका परिपालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, हर प्रकार से उनको रक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, आप के द्वारा हम भी इसी प्रकार से अभिसिंचित हो रहे हैं, अभिषिक्त हो रहे हैं, अपलावित हो रहे हैं। हम अपने आप को सुंदर बनाने का जो परम पुरुषार्थ है उसके द्वारा हम निरंतरता से आपका ही ध्यान कर रहे हैं। हम आया इस नवया स्तुति युक्त महामहनीय गिरा वाणी द्वारा विधेमा आपका पूजन करते हैं। हम आपके ही गुणों का धारण करते हैं। यह जो आपने वाणी दी है, इस वाणी से आपका सुमिरन करते हैं, आपका जाप करते हैं, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। आपके स्मरण से हमारे सामने जो लक्ष्य दृष्टि है उसको आप उत्पन्न करके हमें मार्ग भ्रष्ट होने से आप बचाते हैं। इस प्रकार यह स्तवन हमारा भरण करता है। जब हम इस वाणी से प्रभु की कल्याणी वेद वाणी का पाठ करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये वाणी भी पवित्र होती है। और यह पवित्रता, यह जो शुचिता है, यह जो एक व्रत है, जो अनुष्ठान की भांति हम स्वाध्याय करते हैं और उसको मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारते हैं, तो हमको पथ भ्रष्ट होने से ये वाणी बचाती है, हमको पाप से बचाती है, हमको बुरे कर्मों से बचाती है, हमको प्रभु के स्मरण से हमारा एक प्रकार से संपूर्ण दिव्यता से भरण पोषण होता है। हम पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, यदि इससे विमुख हो जाएंगे, यदि हम परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान का अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और नहीं करेंगे तो फिर दुख का कारण होगा, हमारे पतन का कारण होगा। हम स्वयं भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए हम उसका जो है गुणगान करें। इस वाणी से, जो वाणी परमात्मा ने दी है, तो वेदोक्त कर्मों का आधान करें। यथा नह मीडवान, आप जैसे हमारे लिए सब सुखों का वर्षण करने वाले हैं। अतः तब सखा, यह आपका मित्र स्तवते, आपका स्तवन करता है। बृहस्पते, हे जान के स्वामिन प्रभो, सह वे आप उत निश्चय से नह मतिम शतः, हमारी बुद्धि को सिद्ध करिए, हमें बुद्धि देकर के हमारा पालन करिए। यह प्रवृत्ति इस जो है मति पर ही तो निर्भर है। हम प्रभु का स्तवन करें, प्रभु हमें सुमति दे, सुमति से हमारी जो है प्रवृत्ति अर्थात भरण का कारण हो, सुमति से और
अच्छे सुंदर वचनों से ही हम इस जीवन को सुव्यवस्थित और अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। यदि हम प्रभु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का अपने जीवन में आधान नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि अच्छी है तो वैसे ही हमारे मन, वाणी, व्यवहार होंगे। बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जो एक क्रम है श्रीमद् भगवत गीता में, जो संसार की कामनाएं हैं, संसार की वासनाएं हैं, इनका निरंतर हम जब चिंतन करेंगे, इनको हम चाहेंगे, इनके जो है जाल में फंसेंगे तो कभी हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हम इससे ऊपर उठें, इसलिए रोज स्वाध्याय करना है, रोज इस कल्याणी वेदवाणी का पाठ करना है और जीवन में उतारना है। तो इसके मनन चिंतन से वेदों के और जो ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग हैं, उनका आलंबन लेकर के हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। और एक यही भक्ति युक्त युक्ति है जिससे हमारा निरंतरता पूर्वक जो है पालन होने वाला है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार से जैसा व्यक्ति जीवन जिएगा, जैसा वो कर्म करेगा, उसको फल तो वैसा ही मिलेगा। तो इस वेद मंत्र में जो विशेष बात कही है कि हमारी जो वाणी है, ये आपके वचनों को, आपकी स्तुति को, आपकी प्रार्थना को सदा जब निरंतरता पूर्वक अबाध गति से हम अनुष्ठान करते हैं तो फिर पाप से बचते हैं। हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं होती है, हमारी निवृत्ति हो जाती है उससे। और आप तो जान के देने वाले हैं, आप तो हर प्रकार से हमारी बुद्धि की शुद्धि करने वाले हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आज अभी इसी क्षण हमको ऐसी मेधा से, ऐसी हमको बुद्धि से, ऐसी शक्ति से युक्त कर दीजिए जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हो। और इसी बात को ईशोपनिषद में कहा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पारुणो सत्य धर्माय दृष्टे। जो सत्य का, जो न्याय का पथ है, जो उत्थान का पथ है, जो उपकार का और उपासना का पथ है, उसमें हमको ले चलिए, हमको गलत कार्यों से बचाइए। और प्रभु ने इस शरीर को दिया है कि हम प्रभु का जो है भजन करें, कीर्तन करें और अपने जीवन को उत्तम बनाए, तो ये बहुत हमारे लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा घर परिवार, ऐसा संसार कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा, कभी वो संकीर्ण विचारधारा को अपनाने वाला नहीं होगा। वो निरंतरता से वेद के आदेश, उपदेश, संदेश को स्वयं जिएगा और दूसरों की भी ऐसी प्रेरणा देगा। बहुत सुंदर बात कही है, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिसके बसा है, खुश रहता है उससे विधाता। प्रेम सीने में जिसके नहीं है, उसे ईश्वर नजर दूर आता। कुछ सहारा नहीं, सत्संग भाता नहीं, जीवन पशुओं सा बिताया। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, विश्व के नाम उनका अमर कर गए हैं। उनके जीवन की ज्योति से अनगिन भूले पथियों ने पाई डगर है। धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं, धर्म के गीत गाए गाए। वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए।
अन्न भूखों को निवस्त्र को कपड़े, जो देते रहें और देंगे, दया हृदय में जिनके बसी है। अन्याय और न्याय का, धर्म का, अधर्म का जो पथ है, उससे हमको क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसका सदा ही हमारे मन में, हमारे जीवन में उसका आधान हो। और सबका यही वेद का जो आदेश, उपदेश, संदेश है, इसी को हमको धारण करना है। मन यदि चंचल है, मन यदि विचलित है, तो मन जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा व्यवहार में। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति का मन, उसकी वाणी और उसका व्यवहार उसके संस्कार को सुनिश्चित करता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा मन वेद के स्वाध्याय में लगे, वेद के अनुकूल कर्मों में लगे, हमारी वाणी भी ऐसे ही वेद के अनुकूल ही बोलें, वेद के प्रतिकूल कभी ना बोलें। जो बोलें मधुर बोलें, अच्छा बोलें, सत्य बोलें। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में, रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। यही है प्रार्थना भगवन, यही है कामना भगवन। चपल चित दौड़ जब जाता, मजा उसमें नहीं आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न वैरी काम को पादिक, रहे यह भावना मेरी। तुम्हारा दास हूँ, सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। यही है भावना मेरी, यही है अर्चना मेरी। ओम शांति शांति शांति।